सुल्फे तेरी, होंगे जब जब सुल्फे तेरी, कंवरियों का दिल मचले, कंवरियों का दिल मचले जिंद मेरी। अगर आपके बाल कम हैं या फिर आपके बाल ज्यादा हैं, दोनों ही हालात में आज का शो आप मिस नहीं कर सकते। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज मैं आपको उन ग्रहों के बारे में बताऊंगी जिनके दोष की वजह से आपके बाल झड़ते हैं या फिर आप गंजे तक हो जाते हैं। ग्रहों को ठीक करने का तरीका भी बताऊंगी और आज राशि के हिसाब से आपकी हेयर स्टाइल की बात भी होगी। लकी हेयर स्टाइल आपको पता चलेगी और ठंड के मौसम में आपको अपने बालों को कैसे ठीक ठाक रखना है, कैसे उनका ख्याल रखना है, हम ये भी जानेंगे। आज मैं आपको राई से जुड़े महाउपाय बताने वाली हूँ। जी हाँ, हर घर में मिलती है और बहुत काम की चीज होती है ये। पहला सवाल ये उठता है कि क्या दुर्भाग्य, बैड लक आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है? बहुत परेशान है? एक पानी भरे घड़े में राई के पत्ते डालकर इस पानी को अभिमंत्रित करके जिस भी किसी व्यक्ति को नहाने जाना है उसको बोलिए कि इससे नहलाएं, या जो भी पावर टीम है उसको इससे नहलाएं। एक तो इससे नेगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिविटी आपके जीवन में आती है। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां। उफ, इन हसीनाओं की जुल्फे कहर ढा देती हैं। मैं जानती हूँ आप भी ऐसे ही बाल चाहते हैं, लेकिन अपने बालों को खराब होता हुआ आप देख रहे हैं और यहाँ तक ये सिचुएशन आ गई है कि आप गंजे तक हो रहे हैं। या फिर ये कहें कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपका जो प्रदूषण है और जो गलत खान पान है, ये भी बहुत ज्यादा बड़ी वजह है कि आपके बाल गिरते हैं और आपका गंजापन हो रहा है। ये वजह तो है ही है, लेकिन कुंडली में मौजूद ग्रहों पर भी ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। देखिए, पोल्यूशन तो सबके लिए है, लेकिन कोई कोई ही क्यों गंजा होता है ये मैं बताती हूँ। देखिए, अगर हम लगन के हिसाब से देखें तो मेष, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि वालों के बाल गिरने की समस्या दूसरों के दूसरों के हिसाब से ज्यादा होती है। शनि की बुरी नजर भी आपको बिल्कुल अनवांटेड टाइम पे गंजापन, बालों की सफेदी, रूखापन, ये सारी चीजें दे सकती हैं। जवानी में ही बूढ़ा जैसा दिखाई देने आप लगते हैं अगर शनि की बुरी नजर हो तो। राहु की बुरी नजर हो तो रूसी की समस्या, सिर में फोड़े फुंसी, या फिर हम ये बोल सकते हैं चकते बनना, ये सारी बीमारियां बालों को खराब होने लगती हैं, बालों को खराब करने लगती हैं। चंद्रमा और शुक्र की खराबी से ज्यादा जुकाम खांसी की वजह से बाल गिरते हैं, सफेद भी जल्दी होने लगते हैं। मंगल के कोप के आने से भी बाल मांग की तरफ से पूरी लंबाई में यूं एकदम, जैसे मांग में से कुछ लोगों के बाल झड़ते वैसे गिरने लगते हैं। और खून की खराबी या अनीमिया से जिम्मेदारी भी ये एक चीज जो है बन जाती है। मतलब मंगल खराब होगा तो अनीमिया होगा, ब्लड डेफिशिएंसी होगी और ऐसे में लाइन से बाल झड़ेंगे। ये तो आपने जाना कि किस ग्रह की नाराजगी की वजह से बाल कम होते हैं, गंजापन आता है। लेकिन अब आपको वो लक्षण बताने जा रही हूँ जिससे पता चलेगा कि आपके गंजेपन की वजह कौन सा ग्रह है। देखिए, चंद्रमा जब ज्यादा पीड़ित होगा तो बाल पीछे की तरफ से गिरते हैं, यानी कि चांद दिखता है, जैसे वो चांद में तो पीछे वैसे हो जाता है, गोलाई वाला पैच बन जाता है। अगर राहु की खराबी से बाल सिर से किसी भी हिस्से से गिरेंगे तो पैच या गोलाई में गुच्छे के गुच्छे बाल झड़ने लगते हैं, उतना हिस्सा, उतना पैच गंजा हो जाता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि सूर्य ग्रह भी गंजापन दे देता है। खराब सूर्य की स्थिति में माथे से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी कि हेयर लाइन रिसीड होनी शुरू हो जाती है और माथा चौड़ा होने लगता है। शनि की खराबी, अगर शनि की खराबी से सिर से अगर बाल झड़ते हैं तो सिर के बीचों बीच से बाल गिरते चले जाते हैं और गंजापन बीच से इधर से शुरू होने लग जाता है। मंगल और शुक्र के प्रभाव से मांग चौड़ी होने लगती है, जो मांग हम निकालते हैं ना, वो चौड़ी होने लगती है और उसी हिस्से से गंजापन आने लग जाता है। ये तो आपने जान लिया कि कुंडली में किस प्रकोप की वजह से आपके बाल झड़ते या खराब होते हैं, लेकिन इन ग्रहों को ठीक करने का उपाय क्या है, अब वो जान लीजिए। देखिए, गंजेपन से बचने के लिए, लग्नेश को मजबूत करने के लिए प्राणायाम करें और एक मुद्रा जिसे हम बोलते हैं मांडू की मुद्रा कहते हैं, इसे भी कर लीजिए। इसे बनाने की विधि क्या है ये जान लीजिए।
सबसे पहले मुंह को बंद करें, फिर जीभ को पूरे तालू से ऊपर लगाएं इस तरह से, और दाएं और बाएं ऊपर नीचे घुमाएं। इससे जीभ में जो रस पैदा होता है, इसी को जो हम बोलते हैं अमृत कहते हैं। कुछ लोग इसको सोमरस भी कहते हैं। ये बहुत योग के बाद आता है, लेकिन इनिशियली पहले भी आ जाएगा। सो तालू से टपकती हुई लार की बूंदों को जीभ से आप अगर अंदर लेते हैं तो इस क्रिया को मांडूकी मुद्रा भी कहा जाता है। ये रूप अगर टूटे बिखर जाए तो अच्छा। जितने लोग उतनी तरह के बाल। किसी के बाल मोटे होते हैं, किसी के बाल पतले होते हैं, किसी के दो मुंह होते हैं तो किसी के मुलायम होते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? आपकी फैमिली में ही गौर कीजिएगा, किसी के बाल दूसरे से मैच नहीं करते हैं। इसके पीछे एक खास वजह होती है। हर बाल का अपना नेचर होता है, हर बाल इंसान का नेचर बताता है। देखिए, समुद्र शास्त्र के अनुसार सिर के एक रोमकूप में एक बाल होना ही शुभ होता है। ऐसे बाल ही उत्तम होते हैं। लेकिन अगर किसी के एक बाल में कई पोर्शन शाखाएं निकल रही है, जिसको हम दो मुंह बाल बोलते हैं, तो इसका मतलब जो है कि सेहत खराब रहती है। ऐसे लोग दो विचार के बीच फंस कर रह जाते हैं, किसी फैसले पर जीवन में नहीं पहुंच पाते और सफलता के लिए लंबा इंतजार इनको करना पड़ता है। अब किसी के काले बाल हों, जिस इंसान के बाल बिल्कुल डार्क ब्लैक होते हैं, वो मानसिक रूप से सेहतमंद, काम करने वाला, विश्वास करने के लायक होता है। जिस इंसान के बाल कम उम्र में ही सफेद हो जाते हैं, वो लोगों को वो जो लोग हैं बहुत टेंशन में रहते हैं और जल्दी मैच्योर भी हो जाते हैं। पतले बाल, जिनके बाल बिल्कुल पतले होते हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है। वो उदार, प्रेमी, दयालु, संकोची और साथ साथ संवेदनशील भी होते हैं। इसके उलट मोटे और कड़े बाल वाले लोगों में सेहत और जीवन जीने की इच्छा ज्यादा होती है। देखिए, जिनके बाल बिल्कुल सरल और सीधे होते हैं, ऐसे लोग भी सरल मन के होते हैं, विनम्र होते हैं, मॉडेस्टी बहुत होती है। अच्छा, ये लोग आर्ट लवर भी होते हैं, अच्छे दोस्त साबित होते हैं। अच्छे दोस्त साबित होने के साथ साथ ये दिल के भी बहुत काइंड होते हैं। अगर किसी के बाल काले हैं, चिकनी हैं, मुलायम हैं, अट्रैक्टिव हैं, तो ऐसे बाल वाली फीमेल्स को लकी माना जाता है। इनकी अच्छी सेहत भी होती है, ये सौभाग्यशाली होती है। जबकि पीले, लाल, रूखे, छोटे और बिखरे बाल वाली फीमेल्स हमेशा दुखी रहती हैं। मैं जानती हूँ आपको किसका इंतजार है। ठंड के दिन है और बालों पर बात हो ही रही है, तो क्यों ना आपको कोई खास ब्यूटी टिप दी जाए। सर्दियों में अपने बालों को आप कैसे अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, आपको विंटर सीजन में बालों को कैसे केयर करनी है, आइए ये जानते हैं। जाड़ों में बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, उसकी सबसे अच्छा इलाज है आप कोकोनट ऑयल लें, बालों में लगाएं, स्कैल्प में लगाएं, उसके बाद रात भर छोड़ दें, नेक्स्ट मॉर्निंग धो दें। होम रेमेडी एक और है कि आप तेल लगाएं बालों में, उसके बाद नेक्स्ट डे एक गर्म पानी के तौलिया में बाल रैप करें, छोड़ दें आधा घंटा 1 घंटा तक, उस बाद शैम्पू ले लें। देखिए कैसे खूबसूरत हो जाते हैं बाल। एक और होम रेमेडी आप बताते हैं, आप अंडा लीजिए, उसका योग मिक्स करिए, ऑलिव ऑयल अप्लाई करिए, 2-3 घंटा छोड़ दीजिए, उसके बाद शैम्पू कर दीजिए। तो देखिए कितने हसीन हो जाते हैं बाल। अगर आप सैलून में जाते हैं और बाल मसाज कराते हैं, उसके ऑयल मसाज के बाद आपको स्टीमर के अंदर बैठा दें, भाप से आपके पोर्स खुल जाएंगे बालों के, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तेल का। चम्पी बहुत अच्छा आइडिया है, आप चम्पी कराएं, 2-3 घंटे बालों को ऐसे छोड़ दें, उसके बाद आप ब्रश करें, सॉफ्ट भी हो जाएंगे और ड्राइनेस भी चली जाएगी। सैलून में एक और बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट आता है, अप्लाई हेयर शेयर बटर, अप्लाई करें, छोड़ दें, 2-4 घंटे में या तो घर जाकर धो लें या सैलून में धुला दें। फिर देखिए कितने खूबसूरत हो जाते हैं बाल, ड्राइनेस भी चली जाएगी और बाल भी खूबसूरत हो जाएंगे। अगर कोई आपको ध्यान से नहीं देखता
आप अकेले या अकेला सा महसूस करते हैं, तो फिर आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है या नहीं बन पा रहे हैं, आपको बहुत कुछ खास करने की जरूरत है। कुछ खास ऐसा जो स्टार्स भी करते हैं। वो क्या करते हैं, आइए आपको दिखाती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने हर रोज के हेयर फॉल से छुटकारा पा सकते हैं। कौन परेशान नहीं है हर रोज के हेयर फॉल से, और सबसे ज्यादा टेंशन हो जाती है हेयर फॉल देख देख के अपना। तो इसको कैसे ठीक करना है, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे एक होममेड पैक है जिसके अंदर हमने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और एक एग मिक्स करेंगे। लेकिन उस होममेड पैक के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं ये हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम 3 लौंग के पीसेस मिलाएंगे। लौंग का काम होता है इन्फेक्शन हटाना स्कैल्प से और बालों को थिक करना। दूसरा वो है हमारे पास चिरौंजी। चिरौंजी का काम है बालों को डार्क और थिक बनाना। मेथी के दाने वो डैंड्रफ को हटाने का काम करते हैं और बॉल्डनेस को भी ट्रीट करते हैं। चौथा इंग्रेडिएंट है हमारा हिबिस्कस फ्लावर। ये एक बहुत ही अच्छा कंडीशनर है बालों के लिए। देन इसके अंदर हम मिलाएंगे थोड़ा सा लेमन, लेकिन छिलके के साथ। ये डैंड्रफ और इचिंग को हटाने में बहुत अच्छा काम करेगा। देन उसके अंदर हम मिलाएंगे 10 से 12 करी लीव्स। करी लीव्स, करी पत्ता जिसको आप जानते हैं, ये हेयर ग्रोथ और कंडीशनिंग के अंदर बहुत अच्छा काम करता है और बालों को बहुत थिक कर देता है। देन इसके अंदर आधा अनियन। अनियन बॉल्डनेस के लिए एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। इसके अंदर केराटिन भी होता है और ये हेयर फॉल भी कंट्रोल करता है। देन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या फिर आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, सरसों का तेल। और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी खुशबू और इसको काम बनाने के लिए, ताकि आपके स्कैल्प को आराम दे, इसके अंदर हम मिलाएंगे एक देसी गुलाब। एक और इंग्रेडिएंट जो हमने इसमें एक अंडा डाला है। अंडे का काम है प्रोटीन प्रोवाइड करना और नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसे लगाना कैसे है। तो पैक बनाने के बाद उसे एक कलरिंग ब्रश से स्कैल्प पे लगाइए। सेक्शन बाय सेक्शन हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारा हेयर फॉल जो है साइड से कभी नहीं होता है, हमेशा क्राउन एरिया से होता है। तो क्राउन एरिया में इसको अच्छे से लगाना है। तो फीमेल के हेयर फॉल के अलावा मेंस के अंदर भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो आइए अब देखते हैं किस तरीके से मेंस के अंदर हम इस तरीके को आजमा सकते हैं। तो मेंस का हेयर फॉल का पैटर्न बहुत डिफरेंट होता है। आप आगे से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक रिसेशन एरिया होता है जिसमें बॉल पैचेस क्रिएट हो जाते हैं, और हम इसको बॉल पैच पे भी लगा सकते हैं। इस पैक से ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि रीग्रोथ वापस बाल आएंगे। अगर इस पैक को आप हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करते हैं तो 2 से 3 महीने में आप एक रीग्रोथ पैटर्न देखेंगे। और इसको हम करीब आधा घंटा बना के रखेंगे सर पे। उसके बाद इसे ठंडे पानी से वॉश कर देंगे। याद रखिए शैम्पू नहीं करना है, सिर्फ सादे पानी से, ठंडे पानी से वॉश करना है। तो ये कुछ आसान से तरीके हैं जिनको घर पे इस्तेमाल करते हुए आप अपनी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को बहुत जल्दी भूल सकते हैं। अब दूसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं। सवाल ये है कि क्या किसी का चिड़चिड़ापन दूर नहीं हो रहा है, कोई बहुत चिड़चिड़ा है, तो उसके ऊपर से राई मिर्ची उसार कर जला दीजिए। और जो इंसान परेशान है बहुत ज्यादा, उसको कहिए कि वो देखता रहे जब तक वो राई मिर्ची जल रही है, और उसको बोले जब तक ये बिल्कुल खाक ना हो जाए या वो खत्म ना हो जाए फड़फड़ाना, देखते रहे। ऐसा रेगुलर करेंगे तो चिड़चिड़ापन खत्म होगा। आप इसी तरीके की हेयर कटिंग करवाती हैं ना, लेकिन किसी भी तरीके की हेयर कटिंग करवाने से आपका भला नहीं होगा। आपको अपनी राशि के हिसाब से हेयर कटिंग करवानी चाहिए, जैसे मैं कराती हूँ। इससे आप सुंदर भी लगेंगी और आपका गुड लक भी स्ट्रांग होगा। तो चलिए मैं आपके पति और आपकी राशि के हिसाब से कौन सा हेयर कट रखना चाहिए पूरी जानकारी देती हूँ। देखिए, मेष राशि वालों को अपने बाल छोटे रखने चाहिए। आर्मी कट हेयर स्टाइल बेहतर होगा। वही औरतें जो अपने बाल स्टेप्स में रखना चाहिए, उनको, ऐसी राशि वालों को अपने बाल स्टेप्स में रखने चाहिए। इस राशि की फीमेल्स के लिए स्टेप कटिंग के अलावा घुंघराले बाल भी बहुत अच्छे रहते हैं। दोनों ही तरह से हेयर स्टाइल ना आपकी पर्सनालिटी को सुंदर बनाता है, बल्कि आपके लक को भी स्ट्रॉन्ग करता है।
देखिए, वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो वृश्चिक राशि के मेल्स को लंबे बाल ज्यादा सूट करते हैं। और तो और इस राशि के यंगस्टर अपनी हेयर स्टाइल के लिए बहुत ही ज्यादा सोचते भी हैं। इस राशि की फीमेल्स को अपने बालों की कटिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा हम ये बोल सकते हैं एनर्जेटिक या बहुत ही एंथुजियास्टिक नहीं होना चाहिए। इनको बॉब कट वाले बाल रखने पसंद होते हैं। यही जो स्टाइल है इन पर सूट करता है। बॉब कट और कंधे के नीचे बाल रखना इस राशि की फीमेल्स के लिए शुभ होता है। मिथुन राशि के मेल्स की अगर हम बात करें तो अपने बालों की स्टाइल को समय समय पर इनको बदलते रहना चाहिए। इन्हें लंबे बाल रखना बेहद पसंद होता है। वहीं इस राशि की फीमेल्स अगर छोटे बाल रखें तो ये ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से उनके भाग्योदय में परेशानी पैदा करता है। तो मिथुन राशि की फीमेल्स को हमेशा लंबे बाल ही रखने चाहिए। कर्क राशि की अगर हम बात करें तो कर्क राशि के मेल्स को कि जो बाल हैं बेसिकली कमजोर और पतले होते हैं। बालों से जुड़ी कई प्रॉब्लम्स का सामना इन्हें करना पड़ता है। कर्क राशि के मेल्स को छोटे बाल रखने चाहिए। छोटे बाल इस राशि के पुरुषों के लिए भाग्योदय के बिल्कुल को पास ले आते हैं। वहीं कर्क राशि की फीमेल्स को भी अपने बाल गर्दन से कुछ लंबे ही रखने चाहिए। इस राशि की फीमेल्स के लिए हम ये बोल सकते हैं यू कट के बाल, जो यू शेप के बाल होते हैं वो परफेक्ट रहते हैं। सिंह राशि की अगर हम बात करें तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रह हैं। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से सूर्य बालों का कारक ग्रह जो है वो होता है। तो इस राशि के अधिकतर लोगों को बालों को ज्यादा गिरना या गंजेपन की परेशानी रहती है। तो सिंह राशि के पुरुष को बाल हमेशा छोटे रखने चाहिए और सिंह राशि की फीमेल्स को भी बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती है। इन्हें अपने बाल छोटे ही रखने चाहिए। कन्या राशि के पुरुषों को ना तो अपने बाल छोटे रखने चाहिए ना ही बड़े। इस राशि की फीमेल्स को भी बाल बेहद छोटे या बड़े रखने के बजाय नॉर्मल लेंथ के बाल इनके लिए परफेक्ट रहते हैं। साथ ही इस राशि की जो फीमेल्स हैं उनको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, उन्हें अपने बाल बिल्कुल सीधे रखने चाहिए। नर्म, सीधे और चमकदार बाल इस राशि के लोगों का भाग्योदय कर देते हैं। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून है सुल्तान। आप सोचने लगे होंगे कि एकाएक बॉलीवुड के सुल्तान बीच में कहां से आ गए। सलमान शो में आ गए, क्योंकि अब आपको बालों से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी जो देने वाली हूँ। आपने कभी नोटिस किया होगा लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये क्या रीजंस हो रहे हैं। सलमान खान हर फिल्म के हिसाब से खास हेयर स्टाइल रखते हैं। ज्यादातर हीरो हीरोइन ऐसा करते हैं, लेकिन क्योंकि सलमान आज की डेट में सबसे बड़े हिट स्टार हैं, इसलिए उनकी हेयर स्टाइल की बात मैं कर रही हूँ। आपने देखा सलमान के लुक्स अपनी हर फिल्म में कितने डिफरेंट हैं। तेरे नाम वाला हेयर स्टाइल आपने देखा, जो बीच का पार्टीशन और ये बाल चेहरे पर आ रहे हैं। देखिए, जब भी आपके बाल घूमकर आपकी आंखों पर आएंगे तो ये आपको लैक ऑफ क्लैरिटी देगा। आपको लाइफ में जिन लोगों के भी बाल इस तरीके से होते हैं, लैक ऑफ क्लैरिटी होती है। और सेंटर पार्टीशन जो लोग बहुत ज्यादा निकालते हैं, यूजुअली इन लोगों के दो चेहरे होते हैं, एक आम लोगों के लिए और एक पब्लिक के लिए। इसी तरीके से जब साइड पार्टीशन, आपने देखा सलमान ने कुछ मूवीज में साइड पार्टीशन भी लिया है। साइड पार्टीशन जब हम लेफ्ट की तरफ लेते हैं, हमारे बाल जब लेफ्ट की तरफ गिरते हैं तो उस समय हम क्रिएटिव सेल्फ पे ज्यादा होते हैं, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। और पार्टीशन घुमाकर जब हम राइट की तरफ लेते हैं तो हमारा एनालिटिकल माइंड स्ट्रांग हो जाता है। आप किसी का पार्टीशन देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं, जिस तरफ उसके बाल गिरते हैं, जिस तरफ बालों का वेव ज्यादा है, वो वाला जो ऑपोजिट माइंड होता है वो उसका ज्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे लेफ्ट साइड पर अगर किसी के बाल गिर रहे हैं तो वो राइट ब्रेन का इस्तेमाल करेगा। राइट ब्रेन यानी कि ज्यादा क्रिएटिविटी, ज्यादा इमोशनल, ज्यादा सेंसिटिविटी। और अगर राइट साइड पे बाल गिर रहे हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो, राइट साइड पे बाल गिर रहे हैं तो वो लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल ज्यादा करेगा, जो कि ज्यादा एनालिटिकल होता है, बिजनेस में बेटर होता है, स्ट्रांग डिसीजन मेकिंग होती है, मैस्कुलिन ब्रेन ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इसी तरीके से अगर सारे बाल ऊपर हैं तो ऐसे समय पर अगर कोई भी इंसान अपने सारे बाल ऊपर रखता है, और खास तौर पे जैसे सलमान का वी बनता है, आगे वी बनता है, तो ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल और गुड लक की निशानी होता है। आप फिर सोच में पड़ गए होंगे कि आज मैं सलमान की हेयर स्टाइल के बारे में क्यों बता रही हूँ, तो आपको एक खास बोनस टिप भी दे देती हूँ। दरअसल सलमान भी जो अपनी हेयर स्टाइल करते हैं, उनके लक को पूरी तरीके से वो चीज अट्रैक्ट करती है, और आपके लक को भी यही चीज अट्रैक्ट करती है। जैसे मैंने आपको बताया
कि आपको ये समझना है कि आपको अपना पार्टीशन लेफ्ट साइड रखना है कि राइट, ये डिसाइड कीजिए। और अगर आपका वी आता है इस तरीके से बाल आगे जाकर वी बनाते तो सलमान की तरह ऊपर छोड़िए। ये आपको mid-30s के बाद लाइफ में कहां से कहां पहुंचा देता है। वक्त हो गया है अपने पहले व्यूअर की प्रॉब्लम को सुलझाने का। आज हमारी पहले व्यूअर गाजीपुर से हैं, नेहा मोदनवाल। परेशानी ये है कि पढ़ाई में मन नहीं रहता और साथ साथ भाई से बहुत झगड़ा होता है, क्या करें। देखिए थोड़ा सा आपका मार्क्स वीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है। रात को सोते समय कॉपर के जग में पानी भरकर सोएं और सुबह उसको पिया करें। और अपनी और एक भाई की फोटोग्राफ को मिलाकर, जिसमें आप अपने ब्रदर के लेफ्ट साइड पर हो, उसको नॉर्थ वेस्ट में चिपका दीजिए। और साथ साथ जितना हो सके भाई से कम लड़िए, आपकी लाइफ में उतनी ही ज्यादा विल पावर स्ट्रांग होगी। आपको भी अगर अपने रिश्तों में दिक्कत है, कहीं किसी चीज में खटास है, तो फेसबुक पर सास बहू फैमिली गुरु से जुड़िए, प्रॉब्लम शेयर कीजिए और उसका सोल्यूशन देखने के लिए शो को हमेशा देखिए। चलिए वक्त हो गया है तीसरे महाउपाय को जानने का। सवाल ये है कि क्या नजर लग गई है? नजर अगर नहीं उतर रही है तो राई के 7 दाने, नमक की 7 छोटी डली, 7 साबुत लाल मिर्च को लेकर जिस इंसान को नजर लगी है या बच्चे को लगी है, उसके सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर जलती हुई आग में डाल दें। ध्यान रहे कि ये करते समय किसी को भी टोक ना हो, मतलब कोई कुछ बोले ना एक दूसरे से। और फिर ये सारे काम जो है आपको बाएं हाथ से करने हैं, इस चीज का बस ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं आज के अपने दूसरे व्यूअर से। गुजरात से हमारी एक कॉलर धनिष्ठा गांधी ने अपने हाथ का वीडियो और अपने हस्बैंड के हाथ का वीडियो हमको भेजा है। हस्बैंड किसी होटल में स्टोर मैनेजर है और सैंडविच का बिजनेस है। जानना चाहती है हाथ में पैसा कैसे टिके। 3-3.5 साल अपने हस्बैंड के साथ जुट के मेहनत कीजिए आप भी। देखिए आपके हस्बैंड की ग्रोथ कितनी फटाफट होने लगती है। आप उनके लिए लकी हैं, इसलिए उनका साथ निभाएं। और जहाँ तक कि पैसे ना टिकने का सवाल है, चांदी के 5 सिक्कों को सिल्वर रंग की पोटली में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए और डेली उसकी पूजा कीजिए। आपके यहाँ पैसा टिकने लगेगा। आपको भी अगर कोई परेशानी रहती है तो फेसबुक पर, क्योंकि उससे मैं डायरेक्ट आपसे कनेक्टेड रहती हूँ, हर समय चेक करती हूँ, सास बहू फैमिली गुरु को लाइक करें, अपनी प्रॉब्लम भेजें और फिर शो देखें, क्योंकि आपका सोल्यूशन मैं किसी न किसी फॉर्म में शो पर ही दूंगी। क्या करना है कल को लकी और स्मूथ बनाने के लिए? बहुत ही सिंपल चीज है। अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से फॉलो कीजिए ये टिप और देखिए कमाल। अगर ए से आपका नाम शुरू होता है तो अपने जूते चप्पल को बिल्कुल साफ रखें। बी से है आपका नाम तो अनुलोम विलोम जरूर करें। सी से नाम शुरू होता है तो माता पिता को प्रणाम करें। टी से है आपका नाम, गरीब इंसान को भोजन कराएं। ई से अगर नाम शुरू होता है तो अजनबियों से सावधान रहें। एफ से है अगर आपका नाम, सोच समझकर अपनी बात कहें। जी से नाम शुरू होता है तो झगड़ालू लोगों से दूरी बनाएं। एच से है आपका नाम, खरोस को रोटी खिलाएं। आई से अगर नाम शुरू होता है तो थोड़ा मीठा खाएं। जे से है आपका नाम, किसी का मजाक बिल्कुल ना उड़ाएं। के से नाम शुरू होता है तो मंदिर में पीले फूल चढ़ाएं। एल से है आपका नाम, गाय को गुड़ खिलाएं। एम से नाम शुरू होता है तो सूर्य को अर्घ्य दें। चलिए आपको बताते हैं आज का चौथा महाउपाय। क्या हर काम में अड़ंगा लग जाता है? लाख चाहकर भी दिल की मुराद पूरी नहीं होती तो थर्सडे को राई के दाने दान करने से पूरा दिन शुभ रहता है। इसके अलावा नमक, राई, आप लहसुन, प्याज, इन सब के सूखे छिलके और साथ में सूखी मिर्चों को अंगारों पर डालकर आग में जलाइए, दिल की मुराद पूरी होगी। आइए उनकी बात कर लेते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट N to Z। N से है आपका नाम तो सफेद चंदन का तिलक करें। O से नाम शुरू होता है तो गणेश जी की उपासना करें। P से है आपका नाम, देसी कपूर जेब में रखें। Q से नाम शुरू होता है तो वाद विवाद से बचिए। R से है आपका नाम, आपको इन्वेस्टमेंट थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करनी है। S से है अगर नाम तो बातचीत करते समय सावधान रहिएगा, कुछ गलत बात मुंह से न निकले। T से है आपका नाम, काम करने में जल्दबाजी ना करें। U से नाम शुरू होता है तो अपने गुस्से पर पूरी तरह से कंट्रोल रखें। अगर V से नाम है तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। W से है आपका नाम,
अपनी कमर का ध्यान रखिएगा। एक्स से नाम शुरू होता है तो जो लोग आपसे बड़े हैं उम्र में उनकी बुराई ना करें। वाई से है आपका नाम तो मीठा और नमकीन दोनों चीजें साथ में खाएं। और जेड से है नाम तो हरी मिर्च को खाने में जरूर लीजिए। आज की हमारी तीसरे व्यूअर के पास चलते हैं जो दिल्ली से है गरिमा। आपका वीडियो भेजा है, शादी के बारे में जानना चाहती हैं, चिंतित हैं। आप गरिमा एक छोटा सा काम कर सकती हैं। डेली छोटा सा अपने घर में ही छोटा सा हवन कुंड घर के नॉर्थ ईस्ट में जलाकर इसमें थोड़ा थोड़ा आपको हम ये बोल सकते हैं सिंदूर, जरा सा एक चुटकी सिंदूर और 2 लौंग उसमें डालना है। ये हर थर्सडे कीजिए, थर्सडे का फास्ट कीजिए। शादी झटपट होगी और लाइफ भी स्मूथ चलेगी। अब आज का आखिरी और 5th महाउपाय जानने का वक्त हो गया है। क्या आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, आप हमेशा उदास रहते हैं, तो कुछ दिनों तक शाम के समय थोड़ी सी धूप लोबान के साथ आपको राई मिलाकर गोबर के उपले पर जलानी है और इसके धुएं को पूरे घर में धुनी देनी है। इस उपाय से सभी तरीके की नेगेटिविटी का अंत होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपके घर में अगर किसी को इनमें से किसी भी चीज से एलर्जी है तो फिर ये उपाय ना करें। आज के लिए इतना ही। अब अपना ख्याल रखिए, कल नई इंटरेस्टिंग बातें करेंगे आपके फायदे की। फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।